भागवत किसे सुपरमैन नहीं बनने की दे रहे हैं सलाह। कौन पॉलिटिक्स का भगवान बनना चाहता है, जिसे बार बार मोहन भागवत हिदायत दे रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आरएसएस के चेयरमैन मोहन भागवत किसे पॉलिटिक्स का भगवान नहीं कहने की सलाह दे रहे हैं। किसे बार बार मोहन भागवत सुपरमैन नहीं बनने की बात कह रहे हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि आरएसएस के चेयरमैन मोहन भागवत इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं, क्योंकि एक बार फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पिछले एक हफ्ते से झारखंड में हैं। 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रांत प्रचारकों की बैठक में शामिल होने वो 12 जुलाई को झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। 18 जुलाई को वे गुमला जिले के विष्णुपुर में थे। वहां उन्होंने स्वयंसेवी संस्थान विकासी भारती द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने एक सामान्य टिप्पणी की है जो हर आदमी पर लागू होती है, लेकिन अब इसके राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि बीते 1.25 महीने में 2 मौके पर मोहन भागवत ने जिस तरह के बयान दिए हैं, उसमें किसी का नाम का उल्लेखन तो नहीं किया गया, लेकिन समय और संदर्भ में लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को लक्ष्य करके उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। दरअसल गुमला के संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि प्रगति और विकास का कोई अंत नहीं है। इंसान पहले सुपरमैन, फिर देवता, उसके बाद भगवान बनना चाहता है। उन्हें लगातार काम करते रहना चाहिए, क्योंकि विकास का अंतहीन सिलसिला है। तकरीबन 1.25 महीने पहले लोकसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा के हफ्ते भर बाद 10 जून को भी भागवत ने ऐसे ही एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, काम सब लोग करते हैं, लेकिन काम करते समय मर्यादा का पालन करना चाहिए। मर्यादा का जो पालन करके चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं होता। और मैंने ये देखा है, वो ही सेवक कहलाते हैं जिनके अंदर अहंकार नहीं होता है। मोहन भागवत ने कोई असामान्य बातें नहीं कही हैं, ये सब पर लागू होती बातें हैं, लेकिन समय और संदर्भ ऐसे रहे हैं कि उनके बयान को लोगों ने नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। इसमें लोगों को भाजपा और संघ के बीच तनातनी की गंध भी महसूस होने लगी है। मोहन भागवत का पहला बयान लोकसभा चुनाव में भाजपा को अकेले पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद आया। इसी क्रम में उन्होंने मणिपुर की हिंसा का भी जिक्र किया, तो अनुमान लगाने जाने लगा कि लोगों ने इस तौर पर पक्का ये सुनिश्चित मान लिया कि नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को मोहन भागवत जो है अपने बयानों द्वारा कहीं ना कहीं निशाना साधने का काम कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां मोहन भागवत के बयान को नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर मोहन भागवत ने इशारों में ये सारी बातें कही हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि मोहन भागवत ने इस तरह के जो है वो बयान दिए हैं। इससे पहले भी वो इस तरह के बयान देते आ चुके हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं तनातनी देखने को मिल रही है।